लोगों में इस घटना को लेकर रोष है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान ने अब भाजपा को मैंडेट दे दिया जी। क्या होना चाहिए, क्या अभी तक हुआ है, क्या आपके पास फीडबैक है? जी बिल्कुल, कल जो घटना हुई थी हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूं और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी एक आम बात हो चुकी है। गैंग वॉर्स होना राजस्थान में जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था, अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है। और लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी मांगी आपसे, उनको लगातार थ्रेट्स मिली थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड की। इस तरह की ये रवैया जो कांग्रेस सरकार का रहा है, ये इतना ज्यादा निंदनीय है। उनको तो मुझे लगता है कि अब ये हो चुका, अब राजस्थान में ये हुआ, कल ये घटना हो गई, इसके बाद वो क्या कहेंगे, किस मुंह से वो लोग ऑपोजिशन में भी रह सकते हैं। पर हत्या करने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, नेशनल स्तर पर दूसरे राज्यों की पुलिस कहती है कि खतरा है, फिर काम नहीं होता, और इंटरनेशनली कहते हैं कि हम दूसरे देश में बैठकर और फिर हम संचालन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी जांच भी कराए और जिसने भी आपको कंप्लेन की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कल मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक इस तरह के हत्यारे सरेआम घूमेंगे और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में, क्या पूरे हमारे देश में। अब देखिए यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में इस तरह की घटना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमारे राजस्थान में तो आम बात हो चुकी है, आम बात हो चुकी है इन 5 सालों में। क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता होती नहीं, उसके बाद सजा तो होना बहुत दूर की बात है। स्टेट बंद का आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं करनी सेना वाले, कैसे देखती हैं इस पूरे इंसिडेंट को? जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगामेडी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने, कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था राजस्थान में। और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आप सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसते हो और उनकी किसी की भी हत्या करना, और मतलब कैसे कोई भी इस तरह की प्लानिंग से हुआ है ना, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, ये प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है स्टेट में, इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स खुलेआम घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हत्या कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी क्या, इनको पता नहीं था क्या कि ये सब चीजें हो रही? इसका मतलब कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है। और अब तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मैं तो ये चाहूंगी कि बिल्कुल इस तरह की ये जो घटना हुई है एक बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा धक्का लगा है कि पूरे
पूरे राजस्थान को, आज राजस्थान बंद है और हर समाज में ये एक बहुत बड़ी, ये सबको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है हर समाज के लिए, वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करते थे, हमेशा अवेलेबल थे, सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है समाज को। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जाना, और इस तरह की घटना कैसे हुई, बहुत बड़ा शौक है ये। तो अब बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई हो, अरेस्ट कुछ हुए भी है, अरेस्ट के बाद जो कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी कम की गई अशोक गहलोत सरकार द्वारा, तो इस तरीके के चीजों को कैसे देखते हैं कि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिक्योरिटी किसी की आप कम कर सकते हो। जो आपको लेटर भेज रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्होंने टीवी चैनल में भी बोला है कि मेरे को इस तरह की थ्रेट्स मिल रही हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी कम कर रहे हैं। मतलब क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ी एक इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का ये रवैया क्यों रहा कि गवर्नमेंट को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना कर उल्टा सिक्योरिटी कम कर दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कैसे हो। आखिरी